नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आज के विषय में आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। एक ब्रह्मांड का कट्टर ईमानदार राजनीतिक दल का नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है। और वो पूर्व मुख्यमंत्री कैसे बन गया? क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री था। तो घोटाले के नाम पर, दिल्ली शराब घोटाले में जो रिश्वत ली गई, पैसा बटोरा गया और उसकी पार्टी ने बटोरा गया, ये मेरा कहना नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो उसे जेल में भी रखा गया। तो ऐसा व्यक्ति अरविंद केजरीवाल, कट्टर ईमानदार अपने आप को आज भी बताता है, दिल्ली की जनता के सामने एक ही बात कह रहा है कि मुझे इस बार फिर से सत्ता दे दीजिए, जिससे कि पूरे ब्रह्मांड को पता चल सके कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। तो दोस्तों, ये कट्टर ईमानदार और दिल्ली का मालिक अपने आप को कहने वाला व्यक्ति आज भिखारी कैसे बन गया? ये व्यक्ति इतना घमंड में चूर था कि मुख्यमंत्री जब ये व्यक्ति था तो विधानसभा का कभी भी विशेष सत्र बुला लिया करता था। एक दिन के लिए, एक दिन के सत्र के लिए करोड़ों रुपए अनावश्यक रूप से खर्च कर देता था, क्योंकि विधानसभा का सत्र जब चलता है तो एक दिन का खर्चा 50 करोड़ रुपए से अधिक का होता है। तो ऐसे में ये व्यक्ति सिर्फ दूसरे राजनीतिक दलों पर भड़ास निकालने के लिए, अपने आप को ईमानदार बताने के लिए, अपने आप को पढ़ा लिखा हुआ बताने के लिए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौथी पास बताने के लिए और उस चौथी पास राजा की कहानी सुनाने के लिए बुला लिया करता था, जो आज भिखारी बन गया है। एक बार दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए ये व्यक्ति एलजी के बारे में कह रहा था, ये एलजी कौन होता है, कैसा एलजी होता है? दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के राजा हम हैं। तो आज ये राजा जब से जेल से छुटकर आया है, इसके होश उड़े हुए हैं। वैसे तो इसके होश जेल में ही उड़ गए थे जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे और दिल्ली की 7 लोकसभा सीट कांग्रेस से गठबंधन करने के बावजूद यह व्यक्ति हार गया था। तो क्या कारण है दोस्तों कि अब ये आरएसएस की शरण में चला गया, मोहन भागवत साहब की शरण में चला गया? क्यों चिट्ठी लिखने लगा? क्यों तड़प रहा है कि भाजपा को समझाइए और आरएसएस से जवाब मांग रहा है? आपने बचपन में देखा होगा, जब 2 भाई होते हैं, आपस में लड़ते हैं, जब एक का पार नहीं पाता, पार नहीं चलता, तो वो कहता है आज घर चल, आज पापा से या मम्मी से तेरी शिकायत लगाऊंगा। तो यही केजरीवाल आज भाजपा से पार नहीं पा रहा है, जनता से पार नहीं पा रहा है, तो कह रहा है भागवत साहब, क्या भाजपा ये सही कर रही है? भाजपाई पैसे बांट रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। तो केजरीवाल साहब, अगर भाजपाई ऐसा कर रहे हैं तो दिल्ली में जगह जगह थाने खुले हुए हैं, वो आपको मालूम है। और दिल्ली में कई अदालतें भी हैं, वो भी आपको मालूम है। दिल्ली हाई कोर्ट भी दिल्ली के अंदर ही है। आपका परम मित्र और आपको बचाने वाला कांग्रेस का सांसद अभिषेक मनु सिंघवी जैसा बड़ा वकील भी आपके पास है। तो क्यों नहीं आपने कंप्लेंट दर्ज कराई कानूनी रूप से? तो ये व्यक्ति आरएसएस के सामने गिड़गिड़ा रहा है। कभी आरएसएस और भाजपा को सांप्रदायिक बताने वाला ये व्यक्ति आज मोहन भागवत के ऊपर भी सवाल उठा रहा है, भाजपा के ऊपर भी सवाल उठा रहा है
और कह रहा है कि भागवत जी अब तो बताइए कि भाजपाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जो आरएसएस भाजपा की मां भी है, भाजपा का पिता भी है, तो क्या मोहन भागवत इसको जवाब देंगे? अरे भाई, तुझे जाना था तो अपने गुरु अन्ना हजारे के पास जाता और माफी मांग लेता कि मेरे से गलती हो गई कि मैंने राजनीतिक पार्टी बनाई है। लेकिन यह व्यक्ति तो बड़ा लालची किस्म का है, बड़ा अपने आप को धुरंधर समझता है। बात बात में पलटने वाला यह व्यक्ति अन्ना हजारे को 2014 में ही छोड़ चुका था। कभी अन्ना हजारे के पास बैठकर उनको मोहरा बनाकर भ्रष्टाचार का आंदोलन कर रहा था और आज भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाता है। तो आरएसएस को चिट्ठी लिखने से कुछ नहीं होगा। हरियाणा और महाराष्ट्र में जो आरएसएस ने वर्क किया, जो जमीनी लेवल पर जाकर ग्रास रूट में जाकर वर्क किया आरएसएस की टीम ने, उससे ये घबराया हुआ है। ये भाजपा से नहीं घबराया। भाजपा को तो ये 3 बार पटकनी दे चुका है दिल्ली विधानसभा में और इस बार एमसीडी में भी दे चुका है। तो ये घबराया आरएसएस से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, क्योंकि वो कार्यकर्ता ऐसा कर चुके हैं, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को धूल चटा चुके हैं। और जिस हरियाणा में दलाल मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य सभी पार्टियां ये कह रही थी कि भाजपा तो 10 सीट के पास ही रुक जाएगी, कांग्रेस की आंधी और तूफान चल रहा है। तो जब आरएसएस ने हरियाणा में कमान संभाली और योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया बटोगे तो कटोगे, तो केजरीवाल उस वातावरण से डरा हुआ है। कहीं दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की 20-25 सभाएं हो गई और आरएसएस वाले घर घर जाके कार्य करने लगे तो इसकी सारी पोल खुल जाएगी, इसकी हैंकड़ी निकल जाएगी। जो सर्वे दिल्ली के आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया वाले भी कर रहे हैं, जो दिल्ली की जनता के मन की भावना है, कुछ वोट बैंक तो ऐसा है जो अभी तक केजरीवाल के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन वो भी अंदर खाने जान रहे हैं। वो भी दिल्ली का मूड भांप रहे हैं कि क्या केजरीवाल की सरकार बन भी पाएगी या नहीं बन पाएगी। अगर उन्हें यह मालूम पड़ गया कि केजरीवाल इस बार चुनाव में नहीं जीत पा रहा है, तो वो वोट बैंक भी कहीं ना कहीं दूसरी तरफ खिसक जाएगा। और कांग्रेस ने जिस तरह से ताल ठोकी है, कांग्रेस ने जिस तरह से संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है इसके खिलाफ, तो ये घबराया हुआ है। क्यों नहीं मैडम सोनिया के पास चला गया, सोनिया गांधी को पत्र लिख देता कि संदीप दीक्षित को क्यों उतार रहे हो मैदान में। आरएसएस वालों को तो पत्र लिख रहा है, तो इसे तो गांधी परिवार के आगे गिड़गिड़ाना चाहिए था कि आप चुनाव मत लड़िए, मुझे लड़ने दीजिए। ये तो भाजपा वाले सांप्रदायिक हैं, मैं अकेला लड़ सकता हूं, मेरा समर्थन कीजिए। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा। ये व्यक्ति आरएसएस को गलियाता था, आरएसएस को गालियां देता था, जबकि कभी इसने अपने मुंह से कहा है कि मेरे पिताजी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही सत्ता सुख संभाला इसने, तो ये आरएसएस को गलियाने लग गया था, सांप्रदायिक बताने लग गया था। तो आरएसएस का कार्य अपना कार्य है, वो राजनीतिक दल तो नहीं है। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं कभी पार्टी नहीं बनाऊंगा, कभी भाजपा से या कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। तो कांग्रेस से इस व्यक्ति ने समर्थन भी ले लिया था और 49 दिन की सरकार चलाई थी। कभी बिजली के खंभे पर चढ़ने वाला यह व्यक्ति आज
जमीन के उतने ही नीचे चला गया है जितना ऊंचा बिजली का खंबा होता है। तो इसको मालूम है, जो गरीब बस्ती है, झुग्गी झोंपड़ी वाली बस्ती से इसको वोट मिला करते थे, वो वोट बैंक इसका खिसक रहा है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या का मुद्दा जमकर उछल रहा है। 3-4 दिन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आम आदमी पार्टी ने, खुद केजरीवाल ने करी कि मेरी विधानसभा सीट से वोट काटे जा रहे हैं। भाई किसके काटे जा रहे हैं? रोहिंग्या और बांग्लादेशी। जिस सीट का मार्जिन 10,000 वोट का हुआ करता था, इतनी वोटें तो वहां कट रही हैं। तो आम आदमी पार्टी जीतेगी कैसे? वोट बैंक भी खिसक रहा है और जो फर्जी वोटर हैं वो भी घट रहे हैं। तो केजरीवाल का डब्बा गोल होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस भी आज 4 से 5 सीट जीतने की स्थिति में आ गई है। भाजपा हमलावर है, लेकिन उससे भी ज्यादा हमलावर आज कांग्रेस दिखाई दे रही है। तो ये दिल्ली का मालिक, अपने आप को कहने वाला व्यक्ति आज किस जगह खड़ा है? हताश है, निराश है। चेहरा देख लीजिए, 2014 वाला चेहरा देख लीजिए इसका, और 2025 वाला देख लीजिए। जमीन आसमान का फर्क इसके चेहरे में दिखाई देगा। गाड़ी, बंगला, सिक्योरिटी ना लेने वाला ये व्यक्ति बिना सिक्योरिटी के चलता ही नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है। भगवंत मान को पायलट बनाकर घूमता रहा। आज भगवंत मान भी सोच रहे होंगे अंदर ही अंदर कि ये व्यक्ति हार ही जाए तो इससे फीचा छूट जाएगा। और सही बात तो ये है दोस्तों, अगर ये व्यक्ति नहीं हारा तो दिल्ली की जनता फिर से वही परिणाम भुगतेगी कि गर्मियों में पानी नहीं मिलेगा, पानी आएगा तो गंदा पानी आएगा। फ्री की बिजली तो ये दे रहा है, लेकिन 200 यूनिट के बाद बिल कैसे बढ़ के आ जाता है, और जो घोषणाएं कर रहा है। मुस्लिमों का वोट खिसकता देख इमामों की सैलरी रोक दी इसने, और ग्रंथियों और पुजारियों के समर्थन में आ गया। इससे सरकारी कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है इसके पास, लेकिन फ्री का बांटने के लिए इसके पास आज 18,000 रुपये प्रति पुजारी के नाम से पैसा भी है। और कहता है ये चिंता मत करो कि पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा, मैं सब करके दिखाऊंगा। तो इसीलिए तो मेरा शक ही नहीं, विश्वास होता है कि दिल्ली शराब घोटाले में लूट कैसे हुई, कब हुई, कैसे इस व्यक्ति ने योजना बनाई, ये सब जानता है। तो दिल्ली का मालिक आज भिखारी बना हुआ है, और शायद हाथ में कटोरा भी अब जल्दी ही आ जाएगा। मेरा मानना तो ऐसा है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।